गुड मॉर्निंग। भारतीय चित्रकारों की श्रृंखला में मैं आज आपको बच्चों यामिनी राय पढ़ाने जा रही हूँ। यामिनी राय को जामिनी राय के नाम से भी जाना जाता है। कला के क्षेत्र में जामिनी राय का नाम सिर्फ इसलिए विख्यात नहीं है कि उन्होंने कला साधना का कठिन मार्ग अपनाया और वर्षों तक कार्यरत रहकर अनेक उल्लेखित लिए चित्रों का सृजन किया, बल्कि इसलिए भी विख्यात है कि उन्होंने पश्चिमी शैली के अनुकरण मार्ग पर बढ़ रही तत्कालीन भारतीय कला को नया मोड़ दिया। वे पहले भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने माटी की गंध को महसूस किया और अपने देश के विशुद्ध लोक कला रूपों को चित्रों का विषय बनाया। जीवन के हर क्षेत्र में यूरोपियन प्रतिमानों को आदर्श समझने वाले तत्कालीन समाज में उनकी सर्वथा देशी कला को कैसे प्रतिष्ठा मिलेगी, इस बात की उन्होंने किंचित भी परवाह नहीं की और वे कला साधना को अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर एक निहायत आडंबरहीन भारतीय लोक कला शैली के आविष्कार तथा उत्थान में लग गए। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पेंटिंग लग रही है इनकी, जिसमें कान्हा जी मक्खन बिलो रहे, कान्हा जी और माता यशोदा मक्खन बिलो रही है, कितने ही सहज तरीके से इन्होंने इसको निरूपित किया है। जो भारतीय लोक रूप है वो इनके चित्रों में परिलक्षित हो रहे हैं। 35 वर्ष की उम्र पार करने पर जब उन्होंने कला की साधना आरंभ की, तब भारत स्वतंत्र नहीं था और कला के क्षेत्र में मात्र पश्चिमी शैली की नकल चल रही थी। जामिनी राय ने अनुकरण की प्रचलित धारणा को तोड़कर बंगाल की लोक कला को अपने निजी अनुभवों का जामा पहनाया और एक विशिष्ट लोकोन्मुख कला शैली का विकास करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में उन्हें भारत में ही नहीं, विश्व भर में स्थापित कर दिया। 10 अप्रैल सन 1887 को पश्चिम बंगाल बांकुरा क्षेत्र के बेलियातोर गांव में जन्मे जामिनी राय के पिता राम रतन राय एक धनी मानी जमींदार थे। पढ़ने लायक होने पर जामिनी राय का कला के प्रति रुझान देखा तो उसे हतोत्साहित न करके बल्कि अपने बच्चे का उत्साह बढ़ाया तथा कलकत्ता के स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला दिलवाकर अपने आदर्शवादी कला प्रेम का परिचय दिया। कला विद्यालय में उन्हें जो शिक्षा दी जाती थी उसका आधार पश्चिमी था, अतः जामिनी बाबू का मन उसमें बहुत अधिक दिनों तक नहीं रम सका। अंकन और कला कल्पना को अपनी विशिष्ट योग्यता के कारण स्कूल में प्राप्त सुविधाओं के बावजूद उनके मन में वहाँ की शिक्षा के प्रति निरर्थकता का भाव जागने लगा और ऊब कर कला विद्यालय को डिप्लोमा प्राप्त करने से पूर्व ही छोड़ आए। कला के क्षेत्र में वे वही काम करना चाहते थे जिससे उन्हें सृजनात्मक सुख की प्राप्ति होती हो, अभिव्यक्ति का विस्तृत आकाश मिलता हो और माध्यम के प्रयोग की स्वतंत्रता मिलती हो। अतः वे निजी कला शैली और निजी पहचान के प्रयास के लिए वहाँ से निकल आए। कला की विधिवत पश्चिमी शिक्षा से मुक्त होने के बाद जामिनी बाबू में खास तरह का आत्मविश्वास जागने लगा और वे एक अकृत्रिम, सहज, सुंदर तथा आम आदमी के करीब पहुंच सकने वाले कला शैली की साधना में डूब गए। उन्होंने महसूस किया, कला कोई 7 समंदर पार की वस्तु नहीं, बल्कि उसकी खोज इसी देश, इसी प्रांत की सौंधी गंध वाली मिट्टी में की जानी चाहिए। इस देश की माटी के कण कण में श्रेष्ठ कला के तत्व मौजूद हैं जिन्हें विशेष प्रकार से उजागर किया जा सकता है। उन दिनों एक और उनके मन में विक्टोरिया युग की पश्चिमी शैली के प्रति नफरत का भाव जाग रहा था, तो दूसरी ओर वे बंगाल के संवेदनशील आदिवासी जीवन तथा देहाती गुड़ियों, खिलौनों
तथा रासलीला के पात्रों की भंगिमाओं और वेशभूषा की ओर आकर्षित हो रहे थे। उन्होंने अब बंगाल के लोक कलाकारों, कुंभकारों, पौराणिक प्रसंगों का गुणगान करने वाले संथालों के संवेदनशील जीवन को करीब से देखा तो उनका लोक कलाकार जागृत हो उठा। मुक्त रेखाओं और भड़कीले रंगों में उनकी रुचि लोक जीवन को मुखर बनाने में लग गई। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में इस सीरीज के कुछ चित्र उपलब्ध हैं जो उनकी आरंभिक शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। अलंकारिकता से मुक्त संथाल स्त्री पुरुषों के चित्रों में विभिन्न आकृतियां मुखरित हुई। एक स्त्री, दो स्त्रियां, स्त्री पुरुष का नृत्य और सामूहिक वार्ता आदि के आकृति मूलक चित्रों में प्रयुक्त मोटी गोलाकार रेखाएं, चटक रंग तथा सौंदर्य वृद्धि करने वाले संयोजन अत्यंत आकर्षक बन पड़े। चटक रंगों की चेतना उनके चित्रों में दिखाई देती है। लोक रूपों और लोक शैली के प्रति जामिनी राय के लगाव के कारण उनके चित्रों में लाल, पीले, नीले, काले और भूरे भड़कीले और रंग चटक रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने महंगी रंग सामग्री को कभी तरजीह नहीं दी, कभी उनको तवज्जो नहीं दी। सादा, देसी और आदिवासी जीवन के गहरे चटक रंगों को अपनाया। चित्र रचना के लिए सदैव सस्ती और घरेलू रंग सामग्री का उपयोग किया। खड़िया मिट्टी, सिंदूर, इमली, नील, हिंगलू, गोंद और काजल जैसी सामग्री से निर्मित रंग ही उन्हें विशेष प्रिय थे। चित्र के धरातल हेतु वे कपड़ा अथवा प्लाई बोर्ड का उपयोग किया करते थे। लोक जीवन के व्यापक अध्ययन के दौरान भी वे कालीघाट के पटुआ कलाकारों के संपर्क में आए। उनकी कला से वे बेहद प्रभावित हुए। वे लोग तीर्थ यात्रियों को कागज पर जल रंगों द्वारा चित्र बनाकर सस्ते दामों में बेचा करते थे। देवी देवता, पशु पक्षी, जलचर तथा बंगाली जीवन इन चित्रों के प्रमुख विषय थे। कुंडली शैली की गोलाकार रेखाओं से तैयार इन चित्रों में जामिनी राय ने देखा तो सोचा इस अपूर्ण शैली को वो पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं और उन्होंने एक नई लोक शैली को विकसित किया इस आधार पर, जिसमें पौराणिक कथा प्रसंगों तथा जीवन से दूसरे जुड़े विषयों को सम्मिलित किया। जामिनी राय के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में इसके आगे के उनके कृतित्व के बारे में अगले वीडियो में शेयर करूंगी। धन्यवाद।